हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीपीएससी मेंस को लेकर के हम डेडिकेटेड हैं और डेडिकेटेड होकर बैच चला रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट ठीक से डेडिकेटेड है वो हमसे जुड़ करके आगे अपनी तैयारी को जारी रख सकता है। ठीक है, पिछले कुछ वीडियो में हमने पेपर 7 के सेक्शन सेकंड पर बातचीत करी हुई है। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रिक्स पर। ब्रिक्स क्या है? तो दुनिया की 5 जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिक्स कहते हैं। और ब्रिक्स कैसी संस्था है? तो ये एक आर्थिक संस्था है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स की। ठीक है, आइए देखें ब्रिक्स। BRICS। यहां पर 5 देश, ब्रिक्स में कितने देश है? 5 देश, जैसा कि लिखा हुआ है। पांचों देश के जो सामने वाला अक्षर था, ठीक है, उसको मिला करके बनाया गया है, यह ब्रिक्स बन गया है। देखिए, पहला बी से है ब्रिटेन, आर से रशिया मतलब रूस, सी से चाइना मतलब चीन, आई से इंडिया मतलब भारत, और एस से है दोस्तों साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका। कितने देश है? 5। और ये 5 क्या है? विश्व में तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इनका 2008 से ही चल रहा था कि ये लोग एक संगठन बनाए, ऊपर की 4 देशों। ठीक है, इन लोगों ने फिर 2009 में एक मुलाकात की रशिया में। कहा मुलाकात की? रशिया में येकाटेरिनबर्ग, रशिया के येकाटेरिनबर्ग में इन्होंने मुलाकात की। और येकाटेरिनबर्ग में मुलाकात करने के बाद इन्होंने इस बात पर मुहर लगा दिया कि एक संस्था बननी चाहिए। और ये जो संस्था है, विश्व के 5 जो बड़े अर्थव्यवस्था वाले, ठीक है, देश है, उनके भी बनेगा। तो ब्रिक्स का गठन 2009 में हुआ रूस के येकाटेरिनबर्ग में। इसके गठन का जो मूल उद्देश्य था, ठीक है, 5 देशों के आर्थिक विकास का था। ठीक है, 5 देश अपना आर्थिक विकास कर सके, 5 देश एक दूसरे को आर्थिक सहायता दे, और आर्थिक सहायता के बाद क्या करें 5 देश? ठीक है, अपने अपने आर्थिक व्यवस्था को सुधार सके। इसलिए रूस के येकाटेरिनबर्ग में इस संस्था की क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, लिखते चलते हैं। स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2009 में हुआ है। कहां हुआ है? रूस में हुआ है, रूस के येकाटेरिनबर्ग। ठीक है, रूस के येकाटेरिनबर्ग में इसकी स्थापना हुई। शुरुआती दौर में इसमें 4 सदस्य। कितने सदस्य थे? 4। तब ये ब्रिक कहलाता था। बाद में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा तो ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो याद रखना, वर्तमान सदस्य कितने हैं? 5। अगर सबसे नवीन की बात की जाएगी तो दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका की बात करूंगा तो ये 2010 में जुड़ा था। दक्षिण अफ्रीका कब जुड़ा था? 2010 में जुड़ा था ब्रिक्स से, तब ये ब्रिक्स हुआ था। ठीक है, इनका कार्य क्या है? कार्य को ध्यान से समझिए। एक दूसरे को आर्थिक सहायता प्रदान करना। एक दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, और आर्थिक सहायता के, ठीक है, आर्थिक सहायता को लेकर के एक दूसरे के साथ काम करना, ये इन देशों का क्या है? उद्देश्य है, ये इन देशों का कार्य है। अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा, जब ये देश कंटिन्यू मिलने लगे तो इन्होंने एक बैंक बनाया जिससे सभी देशों को सहायता मिल सके। ठीक है, इस बैंक का नाम था NDB। ये था न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही ब्रिक्स विकास बैंक भी कहते हैं। इन देशों ने मिलने के बाद, ठीक है, क्या किया है? अपने विकास के लिए पैसा किस प्रकार से लेना है, कैसे देना है, इसके लिए एक बैंक बनाया। इसको कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको भी ध्यान से समझिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक।
न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में याद रखिएगा, ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक कहलाता है। इसी बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। और इस ब्रिक्स बैंक की जो स्थापना है इनके छठवें सम्मेलन में होती है। याद रखना, इनका जो सम्मेलन है एक साल में एक बार होता है। प्रतिवर्ष ब्रिक्स देशों का क्या होता है, सम्मेलन। और अगर अध्यक्षता की बात अगर इसमें की जाएगी तो चक्रीय क्रम में अध्यक्षता होता है। अगर अध्यक्षता की बात करेंगे तो चक्रीय होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा। अच्छा, अगर बात करेंगे भारत की तो भारत ने इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है, इससे पहले, ठीक है, 2022 में। भारत ने अध्यक्षता कब किया था, 2022 में। 2023 में अध्यक्षता कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका। फिर 2024 में कौन करेगा, ब्रिटेन। 2025 में फिर से रशिया, 2026 में चीन, 27 में फिर से भारत, 28 में फिर से क्या, दक्षिण अफ्रीका। तो चक्रीय क्रम में क्या होता है, ठीक है, इनकी जो अध्यक्षता है, राइट, इनको मिलती है अध्यक्षता। अच्छा, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की बात करें, छठवीं बैठक, ब्रिक्स की छठवीं बैठक, इस दौरान क्या हुआ, ब्रिक्स की छठवीं बैठक के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्या हुई, स्थापना हुई। याद रखना, और छठवीं की जो बैठक है 2014, अगर गठन की बात करें तो 2014 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुख्यालय, इसका मुख्यालय है चीन, और चीन में एक जगह है शंघाई। ये चीन का शंघाई शहर है, यहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या है, मुख्यालय। याद रखना, चीन ही इसमें सबसे ज्यादा पैसा निवेश किया है, ठीक है। निवेश क्या करते हैं ये लोग, जितने भी सदस्य देश है इस बैंक में पैसा डालते हैं और जिसको जरूरत होता है वो इस बैंक से पैसा ले लेता है, ठीक है। तो याद रखना। अच्छा, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक छठवीं बैठक में, जो कि 2014 में हुआ था, स्थापना हुई है इसकी, मुख्यालय इसका चीन में है। निवेश इसमें चीन ने सबसे ज्यादा किया है, 41 अरब डॉलर का। दूसरे नंबर पर दो देश हैं, ठीक है, एक तो आपका रूस है और एक आपका भारत है। दोनों ने 18 अरब डॉलर इसमें भी और 18 अरब डॉलर भारत में भी निवेश किया है। इसके अतिरिक्त जो आपका दक्षिण अफ्रीका है उसने 5 अरब की, ये डॉलर में होगा ना, डॉलर की जो राशि है उसको क्या किया, निवेश की है। अच्छा, आप लोग ध्यान से इस बात को समझिए, भारत और ब्रिक्स के बीच में कैसा संबंध है। तो भारत और ब्रिक्स के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है, ठीक है। भारत के जो ब्रिक्स के जो 2 सम्मेलन है इससे पहले, ठीक है, हो चुके हैं, ठीक है, चौथा और 8वां, जो कि नई दिल्ली में, ठीक है, चौथा आयोजित हुआ था, और जो 8वां था आपका, ठीक है, गोवा में आयोजित हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, भारत अगर किसी मुद्दे को ब्रिक्स में उठाता है तो उस मुद्दे की बहुत गहन चर्चा की जाती है। मतलब भारत को हल्के में ब्रिक्स नहीं लेता, भारत की एक अच्छी खासी वैल्यू है, उसके बातों को एकदम, ठीक है, गंभीरता से लिया जाता है। तो याद रखिए, ब्रिक्स और भारत के बीच संबंध अच्छे हैं, बहुत अच्छा सदस्य है ब्रिक्स का भारत, और ठीक है, भारत ब्रिक्स बहुत ही अच्छे संबंध रखते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो।